बॉलीवुड में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है तो वो है नेपोटिज्म। जब भी किसी नेपो किड की मूवी अनाउंस होती है, चाहे ट्रेलर आए या ना आए, उससे पहले ही सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। आज के टाइम में सिचुएशन ये हो गई है कि अगर नेपो किड की मूवी अच्छी भी हो तब भी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, और अगर थोड़ी सी भी वीक हुई तो उसे बुरी तरह से ट्रोल किया जाता है। इसी लिस्ट में एक नाम आता है वरुण धवन का। वरुण धवन एक सक्सेसफुल डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे हैं, और इसी वजह से उन्हें करियर के स्टार्ट से ही नेपोटिज्म के टैग के साथ जज किया जाता रहा है। लोग कहते हैं कि वरुण सिर्फ कमर्शियल मसाला फिल्म्स करते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं, सेम एक्सप्रेशंस रिपीट करते हैं। जुड़वा 2, कुली नंबर 1, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे मूवीज ने उनकी इमेज को और ज्यादा डैमेज किया। लेकिन सवाल ये है, अचानक से पिछले कुछ दिनों में वरुण धवन इतना ज्यादा ट्रोल क्यों हो रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया जो उनके अगेंस्ट नेगेटिविटी पीक पे पहुंच गई? आज की वीडियो में हम इसी पूरी कंट्रोवर्सी को डिटेल में समझेंगे, बिना फैनबॉय बने और बिना ब्लाइंड हेट के। जब बॉर्डर 2 मूवी का अनाउंसमेंट हुआ तो ऑडियंस के इमोशंस तुरंत कनेक्ट हो गए, और होना भी चाहिए था, क्योंकि बॉर्डर जो 1997 में आई थी सिर्फ एक मूवी नहीं थी, वो एक इमोशन, सैक्रिफाइस और पैट्रियोटिज्म का सिंबल थी। सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी जैसे एक्टर्स ने इस फिल्म को आइकॉनिक बना दिया। इसलिए जब बॉर्डर 2 अनाउंस हुई तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, मैच्योर एक्टिंग, रियलिस्टिक आर्मी पोर्ट्रेयल। लेकिन जैसे ही टीजर रिलीज हुआ, लोगों ने नोटिस किया कि वरुण के एक्सप्रेशन ओवर ड्रामेटिक लग रहे थे। उनका बॉडी लैंग्वेज एक ट्रेंड आर्मी ऑफिसर जैसा नहीं लग रहा था। इमोशंस नेचुरल लगने के बजाय फोर्स फील हो रहे थे। और फिर आया ट्रेलर के बाद ट्रोलिंग और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि डायलॉग डिलीवरी वीक लग रही थी, इमोशनल सीन्स में डेप्थ मिसिंग थी। इसके अलावा वरुण धवन के एक्सप्रेशंस सीरियसनेस को मैच नहीं कर रहे थे। लोग कहने लगे ये बॉर्डर 2 है या कोई डेविड धवन की कॉमेडी फिल्म। यही से वरुण धवन के अगेंस्ट एंगर एक्सप्लोड हो गया। बॉर्डर जैसे मूवी के साथ लोग इमोशनली अटैच जो होते हैं, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, बल्कि सोल्जर्स के सैक्रिफाइस की रिस्पेक्ट होती है। कंट्री के लिए लड़ने वाले जवानों का ऑनर होता है। इसलिए ऑडियंस चाहती थी कोई ऐसा एक्टर हो जो रोल को सीरियसली ले, जो स्क्रीन पे सोल्जर जैसा नहीं बल्कि असली सोल्जर बन के दिखे। और अनफॉर्चुनेटली ट्रेलर ने लोगों को कन्विंस नहीं किया। आप लोगों को बता दें कि ये सिर्फ वरुण धवन का केस नहीं है। इससे पहले अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे सबको इसी वजह से ट्रोल किया गया। पब्लिक का मानना है इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स को चांसेस नहीं मिलते। नेपो किड्स बिना स्ट्रगल के बिग प्रोजेक्ट्स ले जाते हैं। टैलेंट से ज्यादा सरनेम का इम्पोर्टेंस है। इसलिए जब वरुण जैसे एक्टर को बॉर्डर 2 जैसे मैसिव पैट्रियोटिक प्रोजेक्ट मिलता है तो ऑडियंस नेचुरली रिएक्ट करती है। एज ए रिजल्ट मीम्स बनते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट्स पे हेट मिलता है, ट्विटर पे ट्रोलिंग होता है। लेकिन नॉर्मली बॉलीवुड स्टार्स की पीआर टीम नेगेटिव ट्रेंड्स को कंट्रोल कर लेती है, पॉजिटिव आर्टिकल्स पुश करती है। लेकिन इस बार ट्रोलिंग इतनी ज्यादा हो गई, पब्लिक सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग था कि वरुण की पीआर भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाई। ये कहना कि वरुण धवन सिर्फ खराब एक्टर है कॉम्प्लीटली गलत होगा, क्योंकि अगर हम उनकी फिल्मोग्राफी देखें, बदलापुर डार्क इंटेंस परफॉर्मेंस, अक्टूबर सबटेल इमोशनल एक्टिंग, सुई धागा ग्राउंडेड रियलिस्टिक रोल, इन फिल्म्स में वरुण ने प्रूव किया है कि वो सिर्फ लाउड कॉमेडी एक्टर नहीं है। अगर डायरेक्टर स्ट्रांग हो, स्क्रिप्ट सॉलिड हो, तो वरुण धवन जेन्युइनली अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अक्सर सिर्फ कमर्शियल फिल्म्स चूज कर लेते हैं, जहां ओवर एक्टिंग की डिमांड होती है। इस टाइम पे वरुण धवन को जो हेट मिल रही है वो पार्टली जस्टिफाइड है, पार्टली इमोशनल रिएक्शन है, और पार्टली नेपोटिज्म फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट है। लेकिन फाइनल जजमेंट मूवी रिलीज के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि ट्रेलर कभी कभी मिसलीडिंग होता है, एडिटिंग भी एक्टर को वीक दिखा सकती है, फाइनल परफॉर्मेंस सरप्राइज भी दे सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो वरुण धवन एक खराब एक्टर नहीं है, लेकिन एक इनकंसिस्टेंट एक्टर जरूर है। अगर उनको राइट डायरेक्टर मिले, सीरियस स्क्रिप्ट्स मिले और ओवर एक्टिंग से दूर रखा जाए तो वो फिर से ऑडियंस को सरप्राइज कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि बॉर्डर 2 में वरुण एक्सपेक्टेशन तोड़ते हैं या फिर क्रिटिक्स को गलत प्रूव करते हैं। आपका क्या ओपिनियन है? क्या वरुण धवन बॉर्डर 2 के लिए राइट चॉइस है या नहीं?
कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।